नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन हाईजैक 1999 के रूप में जाना जाता है, जो नेपाल से दिल्ली आ रहे प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और नेपाल से दिल्ली आने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। और इस कारनामे को 5 हाईजैकरों ने मिलकर हाईजैक किया था और भारत सरकार से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। और सबसे बड़ी डिमांड इनका यह था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को भारतीय जेल से बरी कराना था और इसके साथ अन्य आतंकवादियों को रिहा कराना था। और यह प्लेन हाईजैक 24 दिसंबर 1999 को भारतीय मानक समय लगभग 5:30 पर पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन पर इसके अपहरण का आरोप लगाया गया था। और इसमें शामिल थे इब्राहिम अता, शाहिद अख्तर शहीद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर शुक्र। इतने लोगों ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया था और इन्होंने जिसे मांगा था मौलाना मसूद अजहर था। इसके बारे में बता दें, सन 2000 में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का गठन किया था, जो सन 2001 में भारत के संसद पर हमला तथा कथित भूमिका निभाने में महारत हासिल की थी। और दूसरा था अहमद उमर सईद शेख, जो डैनियल पर्ल के अपहरण को अंजाम दिया था। तीसरा था मुश्ताक अहमद जरगर, जो रिहाई के बाद से कश्मीर में इस्लामिक उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में कामयाब रहा था। और बता दें कि अहमद उमर सईद शेख, जिसे 1994 में भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के अपहरण के संदर्भ में कैद किया गया था, उसी ने डैनियल पर्ल की हत्या की थी और कथित तौर पर अमेरिका में 11/9 के हमले की योजना तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। IC-814 पर मौजूद मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। उन्होंने बाद में बताया था कि एक नकाबपोशी चश्माधारी आदमी ने विमान को बम से उड़ा देने की धमकी दे दी थी। प्लेन के कप्तान देवी शरण को पश्चिम की ओर उड़ान भरने को आदेश दिया था। अत्यंत न्यूनतम ईंधन स्तर के कारण विमान को लाहौर में लैंडिंग की और उस अड्डे के अधिकारी ने विमान में ईंधन भरा और भारतीय मानक समय 22:32 पर लाहौर छोड़ने की अनुमति दी। और उस समय IC-814 के पायलट ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुरोध किया कि कुछ बच्चे और महिलाओं को यहीं उतार दे, किंतु इन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस निवेदन को ठुकरा दिया था और फिर विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां बदनसीब विमान में सवार 176 यात्रियों में से 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। और इसी प्लेन में अपहरणकर्ताओं ने बुरी तरह से घायल 25 वर्षीय भारतीय पुरुष रिपन कात्याल को भी छोड़ दिया गया, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने कई बार चाकू से वार किया था और बाद में इन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी और अपहरणकर्ता के एकमात्र मृतक व्यक्ति बन गए।